हेलो बच्चों। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। हो सके तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। कितना मोल या कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा अगर हम 1 मोल कार्बन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं एयर में। तो सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि कोई कंपाउंड कितना फॉर्म होता है या कोई कंपाउंड कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बैलेंस इक्वेशन चाहिए होता है। तो अगर हम लोग कार्बन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एयर का कहने का मतलब हो जाता है एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। एयर कहने का मतलब क्या है? एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड है। लिमिटेड का करने का मतलब होगा कि लिमिट में सप्लाई की जा रहा है। यहाँ पे एक्सेस है मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी उस उतना हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। अगर हमें कहीं पे भी बर्निंग की बात करता है ना, आपको एक चीज और बता दें, अगर कभी बर्निंग की बात करता है तो आपको सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देता है। ऑक्सीडेशन की बात भी करता है तो आपको सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। अब क्या बात होती है? अब कितना मोल दिया हुआ हमें, तो आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको एक फार्मूला लगाना है। वो कौन सा लगाना है? मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर करना है मोल ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, बराबर कर देना मोल ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, बराबर कर देना मोल ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर आपसे कहीं पे भी अगर आपसे कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास N1A है और N2B है, आपस में रिएक्शन करके N3C बना रहे हैं प्लस N4D बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह का हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है N1A N2B और मिल के बना रहे हैं N3C और N4D। क्लियर? तो अगर हमसे पूछेगा कि इनके बीच में कौन सा कंपाउंड कितना कौन प्रोडक्ट बनेगा, तो हम सबसे पहले मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। अगर ए की बात करें तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो? N1 है। बी की बात करेंगे तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? इसी को हम लिख देंगे मोल अपान में N1 का ए बराबर कर देंगे मोल अपान में N2 का बी बराबर कर देंगे मोल अपान में N3 का सी बराबर कर देंगे मोल अपान में N4 का डी। इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब जो भी मोल दिया होगा, जिसका दिया होगा उससे जिसका पूछ रहा होगा उन दोनों को बराबर कर देंगे। और एक चीज पूछा जाता है इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? आप कैसे निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट? तो जिसका मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम आएगा वो हमारा, समझ लीजिए कि क्या है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जिसका मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करेगा कम है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। तो मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कार्बन के लिए हम 1 हो जाएगा, बराबर कर देंगे मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मोल अपान में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो ये हो गया। अब हमें किसका दिया हुआ है? हमें पूछ रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न कर रहे हैं तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो बस बराबर कर दो इन दोनों को। तो कितना मोल दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है, अपान में 1 हो गया, ये कार्बन का हो गया, बराबर कर देना मोल इसका अपान में 1। ये हो गया हमारा क्या? CO2 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप CO2 का देखो तो मोल कितना हो जाएगा? मोल इक्वल टू 1 आ जाएगा CO2 का। तो कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा? 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा? 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। CO2 का मोल कितना आ गया ये पता चल गया, कितना आ चुका है? 1 मोल आ चुका। अगर हमें मास के टर्म में पूछेगा तो मास के टर्म में हम कैसे निकालेंगे? तो मोल पता चल गया है, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। मास इक्वल टू क्या हो जाता है? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट।
तो मोल कितना है 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का 44, तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि CO2 का मास के टर्म में पूछेगा तो 44 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट कब निकाला जाता है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट कब निकाला जाता है, जब हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हो। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट उसी समय चेक करेंगे जब हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हो। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोल रहा है कि 1 मोल लिए हैं, और ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है कि 16 ग्राम लिया गया है। ठीक है ना। अब देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे दिया, तो अब इसका मोल कितना हो जाएगा, ये तो कार्बन का मोल हो गया 1/1। अब डाइऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 32। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास। मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास, गिवन मास अपान में मोलर मास, गिवन मास अपान में मोलर मास। तो मोल इक्वल टू हमें पता चल जाता है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और मोलर मास कितना दिया हुआ 32 होता है ऑक्सीजन का। O2 की बात कर रहा था, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो मोल कितना आ जाएगा 1/2 मोल आ गया डिवाइडेड बाई 1। तो आप देखिए यहाँ पे मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका कम आ रहा है, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, किसका कम आ गया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब यही हमारा क्या करेगा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो कितना है ये 1/2 अपान में 1, ये हो गया हमारा O2 का, बराबर कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। तो मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 1/2। तो मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 1/2। मास पूछेगा तो मास कर देंगे कितना 1/2 इंटू 44 यानी कि 22 ग्राम। ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा 22 ग्राम। गिवन मोल अपान में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ग्राम आ गया। अब मास, अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप इसको फिर से लिख लीजिए। अब इसी को हम इरेज करके तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इस बार भी हमको क्या दे दिया है, इस बार भी हमें क्या दिया हुआ है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, और 16 ग्राम क्या दिया हुआ है डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है। 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मोल कितना हो जाएगा 1/2 मोल आ जाएगा। अब ये दिया हुआ 2/1 कितने का कार्बन डाइऑक्साइड का, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 किसका ऑक्सीजन का। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा दिख रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें तो यही दिख रहा है। इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1.5 आ जाएगी, दोनों सॉरी 0.5 आ जाएगी, तो ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो मोल अपन में स्टोइकियोमेट्रिक, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बराबर कर देंगे मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई CO2। CO2 का निकाल दिए। अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1/2, 1/2 बराबर कर देंगे मोल किसका है इसका, इसका मोल ही तो निकालना है, ये हो गया CO2 का। तो मोल ऑफ CO2 कितना आ गया, मोल ऑफ CO2 आ गया 0.5। तो मास कितना हो जाएगा सेम 1/2 मोल आ रहा है, यानी कि 0.5 मोल लिख सकते हैं इसको, और 44 ग्राम आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं कोई रिएक्शन दे दिया है, कोई भी रिएक्शन हमारे घर में दे दिया है, तो अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है उससे अगर हमें क्या पूछ रहा है कि कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा, कोई रिएक्टेंट कितना बनेगा, तो वो हम निकालेंगे इससे मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से निकालेंगे। तो होप सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।